नमस्कार, मैं प्रकाश है। जोर से गर्जना की आवाज जो बादलों को चीरती हुई जमीन पर एक महल के अंदर आ रही है। आत्मा को अंदर तक तपा देने वाली आवाज। उस आवाज में कठोरता है, उस आवाज में एक सम्मान है, उस आवाज में एक मीठापन है। वो आवाज निडर है, उसे किसी का डर नहीं है। एक ऐसी आहट है जो किसी के मृत्यु के लिए संदेश देती है। उस आवाज में देवीय गुण है। देवी गुणों से सुसज्जित वो आवाज जोर से आ रही है और उस महल के अंदर जो खड़ा है उसके कानों को चीरती हुई उसके मस्तिष्क तक पहुंचती है। न दिन है न रात है, न स्त्री है न पुरुष है, न कोई पशु है, न देवता न राक्षस, न अंदर न बाहर, न आसमान में न जमीन पर, न अस्त्र से और न शस्त्र से। इस प्रकार की आवाज उसके होश उड़ा देने वाली आवाज, जिसके कानों तक यह आवाज मस्तिष्क तक पहुंच रही है। पर अहंकारी राक्षस अपनी दैत्य प्रवृत्ति के कारण, पर वो तो अपने अहंकार के नशे में चूर। एक बच्चे से पूछता है, बता तेरा भगवान कहां है? खंबे में, पिलर में जोर से मारता हुआ गधा पिलर चूर चूर हो गया। बोल कहां है तेरा भगवान? मैं हूं दुनिया का भगवान। तू किस भगवान की बात कर रहा है? यहां है तेरा भगवान। जैसे ही दूसरे खंबे में मारने को हुआ तो बच्चा बोला, हाँ पिताश्री, यहां है मेरे भगवान, कण कण में है मेरे भगवान। कहां नहीं है मेरे भगवान? सब जगह है। जैसे ही उसने गधा दूसरे खंबे में मारने को हुआ, वैसे ही खंबा अपने आप हट गया और उस खंबे से एक ऐसा अवतरण हुआ, एक ऐसा अवतरण हुआ जो कभी नहीं देखने को मिलेगा। वो अद्भुत अलौकिक रूप था। वह पुरुष होकर भी पुरुष नहीं थे। वह पुरुष थे पर थोड़ा, वह पशु थे पर थोड़े, वह स्त्री थे पर थोड़े, वह देवता थे पर थोड़े, वह राक्षस थे पर थोड़े। न दिन था न रात थी, सायंकाल का समय था। न आसमान में था न जमीन पर, वो उनकी गोदी में था। न अस्त्र से न शस्त्र से, न अंदर न बाहर, वो दहली पर था, बीच दहली पर। वो हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान की गोदी में था।
इस तरह से जोर से सिंह की गर्जना के साथ वो आवाज वो स्तब्ध था। वो एक दैत्य था, महाशक्तिशाली दैत्य होकर भी असहाय था। पर आज उसकी दैत्यता गायब हो गई, उसकी शक्ति छीन हो गई, वो शक्ति विहीन हो गया। वो आदमी होते हुए भी, वो मानव होते हुए भी राक्षस बनने का जो नाटक करता था देवीय शक्तियों के बल पर, वो भी शब्दधरा रह गया था। सिंह की गर्जना जब उसके कानों में पड़ी तो वो सिर्फ स्तब्ध था, उसकी धड़कन रुक गई थी। उसका जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया था। वो राक्षस डर से कांप रहा था, थर्रा रहा था, विकारों के अधीन फंसकर वो सारी शक्तियों को भूल गया था। वह स्तब्ध था। डर उसके चेहरे पर था, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। तभी बच्चा बोला, मैंने कुछ नहीं किया है। तब बड़े बड़े नाखूनों वाला एक हाथ उस बच्चे के गाल पर आकर रुक गया और उसे प्यार से सहलाने लगा और उसे प्यार करने लगा और उसे सांत्वना दी। ऐसी अद्भुत घटना पहली बार सुनने को आई। विधाता ने जिसे वरदान दिया था, आज वो मृत्यु को प्राप्त होगा। बड़े बड़े दैत्य आए, बड़े बड़े राक्षस आए, वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रकृति का न्याय सब के लिए बराबर है। बड़े बड़े नाखूनों से उस राक्षस के छाती के 2 टुकड़े करके फाड़ दिया और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो गया। समाप्त हो गई उसकी जीवन लीला। ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले जीवों का अपराध होता है कि वो धरती पर जिस ईश्वर की बनाई हुई रचना होते हैं, एक दिन वो उसी को ललकारने लगते हैं, उसी को चुनौती देते हैं। फिर भले कुछ भी परिणाम निकले, तो ऐसी राक्षसी शक्तियों का विनाश हमेशा हुआ है। जिस ईश्वर से वो वरदान प्राप्त करते हैं, उसी ईश्वर ललकारने लगते हैं। उन्हीं की सत्ता को खत्म करने की मन में चाहत लिए, मन में इच्छा को जागृत करके अपने विनाश को आमंत्रण देते हैं। बड़े बड़े राक्षस आए और चले गए, पर जीवों ने तो प्रतिज्ञा की हुई है कि एक दिन धोखा देकर ईश्वरीय सत्ता को विश्वासघात करके जीव जगत के स्वामी बनेंगे और संपूर्ण जीव जगत को अपने अधीन करेंगे। जीव जगत पर शासन करना
पर ऐसे जीव जीवित बचे हैं क्या? तो किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड, किस बात का लालच, किस बात का मोह? हिरण्यकश्यप हो या हिरण्याक्ष है, सभी का अंत निश्चित है। ऐसी चीजों से हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम फिर से वही कर्म तो नहीं करने जा रहे हैं जो अपराध है। धन्यवाद।